गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई की स्टडी पर स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रीट मेंस के बारे में। आज बात करेंगे बच्चों हम रीट मेंस के बारे में। जिस बच्चे के रीट पात्रता के अंदर ओबीसी के अंदर गुणिया सी से कम है और जनरल के अंदर 87 से कम है, वह बच्चा वेट करेगा किसका? रिजल्ट का। और जो बच्चा कट ऑफ पार है जनरल वाला 90 नंबर और ओबीसी वाला 82 या 82 या 83 नंबर, इन तीनों में है बच्चों का कट ऑफ पार है उसकी। और SST इसकी बच्चों कट ऑफ पार अगर इन तीनों में नंबर है तो। अब बच्चों आपको तैयारी करनी है रीट मेंस की। और रीट मेंस की तैयारी करने के लिए बच्चों आपको एक रणनीति बनानी होगी। पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सिलेबस, कि रीट मेंस का सिलेबस क्या है। पूरा सिलेबस की क्या हो बच्चों आपके पास? PDF हो। और फिर वो PDF हो बच्चों टॉपिक वाइज, कि टॉपिक कौन कौन से हैं और कितना नंबर का मैटर कौन से आएगा, कौन से जैसे हिंदी के अंदर है, हिंदी कितने नंबर की आएगी। और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे। ये सभी बच्चों आपके पास है एक PDF होनी चाहिए इनकी। और रीट मेंस के अंदर कंपटीशन कितने बच्चों के बीच होगा ये भी बताने वाले हैं। रीट मेंस के अंदर कंपटीशन होगा बच्चों, टोटल 10,000 पोस्ट है और 130 बच्चों के बीच कंपटीशन होगा एक पोस्ट पर। पोस्ट हाई होने वाला है बच्चों, कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने होंगे। परीक्षा होगी 300 अंकों की और परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। और प्रश्न पत्र की समावधि होगी बच्चों 2 घंटे 30 मिनट। और प्रश्न पत्र में कुल टोटल प्रश्न होंगे बच्चों 150। बात कर लेते हैं बच्चों राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। बच्चों राजस्थान जीके है वह आएगा आपके पास कितने नंबर का? 80 अंक का। और राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, राजस्थान की तंत्र, जलवायु, झीलें, नदियाँ, बांध, अनिकेत जल संरक्षण विधियाँ, तकनीकियाँ, वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, मृदा संरक्षण है। राजस्थान की फसलें, जनघनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, ये बच्चों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर 2+ क्वेश्चन मिल जाएंगे। राजस्थान की जनजाति व जनजाति क्षेत्र, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धात्विक या धात्विक खनिज, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत व गैर परंपरागत, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान में यातायात के साधन। फिर बात करते थे बच्चों इतिहास और संस्कृति। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल व बेराट इत्यादि। बच्चों आपको यही सभ्यता पढ़नी है, इनसे बाहर सभ्यता मत पढ़ना। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था आदि। राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी व हवेलियाँ, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य व लोक नृत्य, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा व विरासत और धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत व लोक देवता, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वस्त्र व आभूषण, ये भी इंपॉर्टेंट है। चित्रकला, हस्तशिल्प, 1897 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रजामंडल राजस्थान का एकीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थानी भाषा, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, राजस्थान की प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, राजस्थानी साहित्यकार और राजस्थानी संत व साहित्य व लोक साहित्य, ये बच्चों चारों टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब सेकंड पार्ट है बच्चों 50 अंक का है, ये बच्चों सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान के अंदर कौन कौन से टॉपिक है? निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा होगा 2009, अधिकार अधिगम समसामयिक विषय। और राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर है बच्चों राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान में राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जो करंट में चल रही योजनाएं, उस करंट योजनाओं को पढ़ना है। 2025 की जितनी भी योजनाएं, उस योजनाओं को पढ़ लेना। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र और राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल और राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। बच्चों इनको ऐसे याद करना है जैसे एक बुक लेनी है आपको, उस बुक के अंदर बच्चों पहले आपको ये टॉपिक डाल लेना है राजस्थान का सामान्य ज्ञान।
फिर आपका पहला टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। फिर आपको राजस्थान के जितने भी प्रतीक चिन्ह है उस प्रतीक चिन्हों को याद करना है। फिर उस बुक के अंदर आपको लिख लेना है, कॉपी के अंदर आपको लिख लेना है। और राजस्थान में राज्य सरकार की जितनी भी योजना है उस योजनाओं को लिख लेना है। प्रत्येक के बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिखने हैं, जैसे 100 क्वेश्चन इसके लिख लिए, 100 इसके। आपको ऐसे क्वेश्चन सभी के क्वेश्चन लिख लेना है। और फिर एग्जाम के टाइम बच्चों आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओनली फॉर 10 या 15 मिनट में आप रिवीजन मार सकते हैं। तो आपकी एक रणनीति होनी चाहिए कि कैसे याद करें राजस्थान का सामान्य ज्ञान। और राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर व स्थल आदि, प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं, ये सभी टॉपिक आपके पास बच्चों होने चाहिए। और सभी टॉपिक के 100 क्वेश्चन आपको निकालने होंगे। अब है शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र व राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं व पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन व संबंध समितियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य। ये आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अच्छी तरह से याद करना है। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये 2009 का अच्छे से तैयार कर लेना। और राजस्थान में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011 को याद करना है। और राजस्थान की मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, ये भी आपको याद करना है। ये करंट से संबंधित है। राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राज्य के अभिनव विकास योजना क्रियान्वित और अन्य समसामयिक विषय। अब 120 का है बच्चों जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के। जैसे हिंदी है, हिंदी वर्णमाला ज्ञान, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, लिंग, वचन, काल, कारक, वाक्य, विकारी शब्दों का रूपांतरण, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, एकार्थी, अनकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए शब्द, सुगम इत्यादि। जो आपको हिंदी याद करनी है तो आपको 9th से 12th क्लास की जो बुक होती है ना हिंदी व्याकरण की, पहले उसको तैयार करना होगा। जिस बच्चे की हिंदी तैयार नहीं है बच्चों, 9th से 12th क्लास की जो हिंदी व्याकरण की बुक है उसको तैयार कर लेना अच्छे से। फिर और गाइड आपको लेकर आनी है। और जिस बच्चे की इंग्लिश है उसके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशन, इडम, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड, क्रूज, एनालाइज, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम, पूरी इंग्लिश को तैयार करनी है आपको। अब बात कर लेते हैं बच्चों गणित और विज्ञान। जिस बच्चे का गणित और विज्ञान है उसके अंदर परिमेय, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्या, दशमलव, प्रसार, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, बहुपद, दो चरों वाले रेखीय समीकरण, प्रतिशत, लाभ, हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, समतलीय आकृतियां, त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की स्वतंत्रता, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, एक ठोस का आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, सांख्यिकीय बारंबारता बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, दंड आरेख, बार ग्राफ, आयत चित्र, वर्तीय ग्राफ, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य माध्यिका, बहुलक, प्रायोगिक व सैद्धांतिक दृष्टिकोण। जो रीट पात्रता के अंदर टॉपिक थे बच्चे, वही टॉपिक क्या है रीट मेंस के अंदर। और इसके लिए बच्चों आपको सिक अग्रवाल की बुक बेस्ट रहेगी। विज्ञान को तैयार करने के लिए बच्चों आपको 6 से 10th क्लास की जो विज्ञान की बुक है उसको अच्छे से तैयार कर लेना। इनसे एक भी बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। परमाणु, अणु, मोल, संकल्पना, रासायनिक सूत्र, परमाणु की संरचना, तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, उपचयन व अपचयन, अम्ल, क्षारक, अम्ल, क्षार, लवण, कार्बन, उसके यौगिक, कोशिका संरचना व प्रकार, पादप उत्तक, जंतु उत्तक, सरल व जटिल उत्तक, जीव प्रक्रम, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण व समन्वय, जीवों में जनन व जनन हार्मोन की भूमिका, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग व संक्रामक रोग, जैव रासायनिक चक्रण, जैव रासायनिक चक्रण, भोजन के प्रमुख अवयव, उनकी कमियों से होने वाले रोग, संतुलित भोजन, बल, गति, गति के नियम, विद्युत धारा परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोध का संयोजन, विद्युत धारा के तापीय, रासायनिक व चुंबकीय प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, केपलर का नियम, उत्प्लकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उष्मताप में उष्मा संचरण, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय लेंस, मानव दृष्टि। और ये बच्चों 10th क्लास के अंदर टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। सौरमंडल, चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, सूर्य ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल, ये बच्चों 6 से और 10th क्लास के अंदर हर बुक के अंदर आपको एक टॉपिक मिल जाएगा। विज्ञान के अंदर आपको बच्चों ज़्यादा बायोलॉजी पढ़नी है, बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर बात कर लेते हैं जो सामाजिक अध्ययन का टॉपिक, प्राचीन भारत की सभ्यता में संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध व जैन धर्म व महाजनपद काल,
मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सम्राट अशोक का धर्म अभिलेख, दिल्ली सल्तनत व मुगल साम्राज्य और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, प्रमुख गतियां, अक्षांश व देशांतर, वायुमंडलीय संगठन, संरचना, वायुमंडलीय संचरण, महासागर ज्वार भाटा, धाराएं, जल थल वितरण, संसार की प्रमुख वनस्पति वन्य जीव, राजस्थान की कृषि आधारित उद्योग, विश्व कृषि के प्रकार व प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। भारतीय संविधान पढ़ना है आपको, सरकार का गठन व कार्य, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये भी पढ़ना है। स्थानीय शासन, ग्रामीण नगरीय 73वां और 74वां संविधान संशोधन, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसमें महिला प्रतिनिधित्व है, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्य सरकार संबंध, और भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी है, मुद्रा और बैंकिंग पढ़नी है, उपभोक्ता का अधिकार पढ़ना है और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ना है। राजस्थान में कृषि व विपणन पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं बच्चों 20 अंक की जो शैक्षणिक वृत्ति विज्ञान, हिंदी है, हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ, भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण उपागम, जितने भी बच्चों ये टॉपिक है हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ उनको पढ़ना है आपको। ऐसे बच्चों इंग्लिश की आने वाली है शिक्षण विधि, ऐसी संस्कृत की आने वाली है। फिर पढ़ने बच्चों गणित की शिक्षण विधियाँ और सामान्य विज्ञान की शिक्षण विधियाँ। फिर पढ़ना बच्चों मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की बच्चों 20 अंक के आने वाले हैं। फिर पढ़ना बच्चों सूचना तकनीकी 10 नंबर का।